आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द सेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम का अगला पैसेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो जो लालची निर्दयी पति पत्नी थे वो उस कुत्ते को मार डाले, और जब कुत्ते के मालिक को पता चला तो वह बहुत रोया। वह उस पाइन ट्री के पास गया जहां वे लोग उस कुत्ते को मारकर जो है गड्ढे में दफन कर दिए थे। कुत्ते का मालिक वहां रोता हुआ पहुंचा। वहां उसने जिस तरह से कब्र के चारों तरफ लकड़ियां खड़ी की जाती है वैसे खड़ा कर दिया। बहुत सारा सुगंधित अगरबत्ती जलाया, फूल वगैरह रखा, खाने पीने की चीजें रखा, और वहां वह फूट फूट कर रोया। और वह उसके अलग अलग नामों को पुकारते हुए रो रो कर बुलाने लगा, जैसे मानो कि वह जीवित हो। एक रात जब वह बूढ़ा किसान जब रात को सोया तो सपने में कुत्ते की आत्मा आई, और कुत्ते की आत्मा ने उससे कहा कि उसके कब्र के पास जो पाइन ट्री है उसको वह काट ले और उसका क्या बना दे, मोटर बना दे राइस पेस्ट्री के लिए, और मिल बना दे। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। तो स्वप्न में कुत्ते की आत्मा के द्वारा निर्देशन के अनुरूप ही इस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया। सो द ओल्ड मैन कॉप डाउन द ट्री, इसलिए उस बूढ़े आदमी ने उस पेड़ को काट डाला। एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, और उस पेड़ का जो बिचला हिस्सा था, बीच वाले हिस्से को 2 फीट लंबाई में काट डाला। विथ ग्रेट लेबर, बड़े ही मेहनत करके, पार्टली बाई फायर पार्टली बाई द चिसल, यानी कुछ उसको छीलते हुए, अंदर के हिस्से को छीलते हुए और कुछ जलाते हुए उसने उसके बीच खोखला तैयार किया। ही स्क्रैप्ड आउट ए हॉलो प्लेस, यानी वह वहां उस लकड़ी के अंदर जो है खाली स्थान बनाया, जैसा कि आप ओखल में देख सकते हैं। ओखल मूसल जो हमारे गांव में होता है, एज बिग एज ए स्मॉल बॉवेल, एक छोटे कटोरे की तरह, यानी उस मोटे लकड़ी के तने को अंदर का भाग छीलते हुए उसे कटोरे का आकार दे दिया। He then made a long handled hammer of wood, और उसने क्या किया, तब उसने बनाया एक लंबा सा हैंडल वाला हैमर, यानी हथौड़ा बनाया उसने लकड़ी का। सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जो चावल को कूटने का कार्य कर सके। तो इससे स्पष्ट हो गया कि बूढ़े व्यक्ति ने पाइन ट्री को काटा कुत्ते की आत्मा के निर्देश के अनुसार, और उसके बीच वाले हिस्से को 2 फीट लंबा काटा उसने, और उसके अंदर के भाग को छीलते हुए और कुछ जलाते हुए, यानी बड़े मेहनत के बाद उसने जो है एक छोटे कटोरे की तरह उसमें बना दिया। He then made a long handled hammer of wood, और उसने एक लंबा सा लकड़ी का हैमर बनाया। इसलिए सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, चावल को कूटने के लिए। When New Year's time drew near, जब नए वर्ष का समय नजदीक आ गया, he wished to make some rice pastry, तो उसकी इच्छा हुई, उसकी कामना हुई कि वह कुछ राइस पेस्ट्री बना ले। When the rice was all boiled, जब चावल पूर्ण रूप से उबल गया, Granny put it into the mortar, तो जो ग्रेनी थी यानी जो बूढ़ी थी वह इस मोटर में रखी। किसको रखी, चावल को रखी, उबले हुए चावल को रखी। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मॉस इनटू द डो, और इस प्रकार से जो ओल्ड मैन था अपना हैमर उठाया और
कटोरे में रखी हुई उबले हुए चावल को कूटने लगा। एंड द ब्लोज फेल हैवी, और जोर जोर से वह कूटने लगा। एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और तब तक उसे कूटता रहा जब तक कि वो बेकिंग के लिए तैयार नहीं हो गए। सडनली द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। शीघ्र ही एक चमत्कार हुआ, यानी वो पूरा जो राइस पेस्ट्री का जो मटेरियल था वह सोने के सिक्कों में कन्वर्ट हो गया। व्हेन द ओल्ड वुमन टूक द हैंड मिल, और जब वह बूढ़ी औरत हैंड मिल को ली, एंड फिलिंग इट विथ बीन्स, और इसमें बीन्स भरने लगी, बिगेन टू ग्रीन, क्या करने के लिए, पीसने के लिए, द गोल्ड ड्रॉपेड लाइक रेन। तो सोने के छोटे छोटे टुकड़े, सोने के छोटे छोटे टुकड़े बारिश की तरह से गिरने लगे। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. और इसी बीच जो निर्दयी ईर्ष्यालु पड़ोसी थे, बूढ़े बूढ़ी, वो खिड़की से झांक करके जो है इसे देख लिए, अर्थात बीन्स को सोने में कन्वर्ट होते हुए, राइस पेस्ट्री को सोने में कन्वर्ट होते हुए वे देख लिए। गोडी में cried the old hag, as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. यानी जो भी सॉस जो बना था, यानी कूटने के बाद जो लिक्विड पदार्थ बना था, वह पीला होने लगा, अर्थात सोने में कन्वर्ट होने लगा। Until in a few minutes the tub water the mill was full shining mass of gold. और कुछ ही मिनट के अंदर जो पीले रंग का लिक्विड पदार्थ था टब में, वह सोने में बदल गया। सो द कपल वेयर रिच अगेन, और इस प्रकार से वो जो संवेदनशील तथा दयालु जो बूढ़े बूढ़ी थे, अर्थात बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी जो थे, वो फिर से धनी हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेट नाइबर कैम एंड बारोड द मोटर एंड मैजिक मिल, और दूसरे दिन ही वह लालची और दुष्ट पड़ोसी बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी आए और उससे उसका ओखल और मुसल जो है लेकर चले गए, अर्थात उधार मांग के ले गए। दे फील्ड वंस विथ बॉइल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स। तो एक ने क्या किया, उबले हुए चावल को उसमें डाला और दूसरे ने बीन्स को, यानी पति ने उबले हुए चावल को उस मोटर में डाला और पत्नी जो है बीन्स को। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्रीन। तब ओल्ड मैन जो है उसे पाउंड करने लगा, कूटने लगा, और वुमेन जो है पीसने लगी बीन्स को। बट एट द फर्स्ट फिश बिलो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फाउल मास ऑफ वॉर। लेकिन यहाँ पे यह सोने में नहीं बदला, बल्कि यहाँ यह कीड़ों मकोड़ों में बदल गया, यानी चारों तरफ कीड़े ही कीड़े दिखने लगे मोटर्स में। स्टील मोर एंग्री एट दिस, इस पर वे बहुत क्रोधित हो गए। दे कोप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड। और वे लोग क्या किए, इस मोटर को, अर्थात इस पाइन ट्री से बने हुए इस छोटे से ओखल मुसल को ये लोग जो है फाड़ डाले, तोड़ डाले और इसे जला दिए। शेष हम दूसरे दिन देखेंगे।